कहानी शुरू होती है गॉडल्किन यूनिवर्सिटी से, जहां सिर्फ सुपर हीरो बच्चे पढ़ते हैं। आती है मैरी मोरो, एक लड़की जिसकी शक्ति है खून को अपने दिमाग से नियंत्रित करने की। हमें पहली बार जब उसकी शक्ति बाहर आई, उसने गलती से अपने ही माता पिता को मार डाला। अब सालों बाद मैरी स्कॉलरशिप पर गॉड यू में दाखिला लेती है ताकि अपने अतीत से भागकर नई जिंदगी शुरू कर सके। उसकी रूममेट है एम्मा, जो अपनी बॉडी को छोटा या बड़ा कर सकती है। बस फर्क इतना कि उसे इसके लिए या तो बहुत खाना पड़ता है या फिर उल्टी करनी पड़ती है। कॉलेज में हर कोई पावर शो करने में लगा है और सबसे ऊपर है ल्यूक, जिसे सब गोल्डन बॉय कहते हैं। ल्यूक सुपर स्ट्रांग है और आग को नियंत्रित कर सकता है। वो कॉलेज का हीरो है और ग्रेजुएशन के बाद द सेवन में शामिल होने वाला है, यानी वही टीम जिसमें होमलैंडर है। ल्यूक की गर्लफ्रेंड केट है, जो किसी को भी छूकर उसके दिमाग पर काबू पा सकती है। उसका बेस्ट फ्रेंड आंद्रे है, जो मैग्नेट जैसी ताकत रखता है। और एक और दिलचस्प किरदार है जॉर्डन, जो जेंडर शिफ्टर है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक दिन ल्यूक अपना आपा खो देता है। वो अपने मेंटर की हत्या कर देता है और फिर आसमान में उड़कर खुद को उड़ा देता है। पूरा कॉलेज सदमे में है। आखिर गोल्डन बॉय ने ऐसा क्यों किया? मैरी और उसके दोस्त इस रहस्य की सच्चाई जानने की कोशिश शुरू करते हैं। इसी बीच मैरी को जॉर्डन के लिए प्यार महसूस होने लगता है। वहीं एक छात्र रूफस उसे परेशान करता है, पर मैरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसका एंड कर देती है। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि कॉलेज में कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है, और तभी सामने आता है द वुड्स, एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब जहां सुपर हीरोज पर भयानक प्रयोग किए जा रहे हैं। यहां वॉट इंटरनेशनल एक ऐसा वायरस बना रही है जो किसी भी सुपर को मार सकता है। उन्हें पता चलता है कि ल्यूक का छोटा भाई सैम सालों से वहीं कैद है। सैम सुपर स्ट्रांग है, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर भी। मैरी और उसके दोस्त मिलकर उसे आजाद कराते हैं। एम्मा उसकी मदद करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपता है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। अब सबको लगने लगता है कि उनकी यादें मिट रही हैं, और तब सच्चाई सामने आती है। उनकी अपनी दोस्त केट ही उन्हें धोखा दे रही थी। असल में डीन शेटी, कॉलेज की हेड, केट को इस्तेमाल कर रही थी। वो केट से दूसरों की यादें मिटवाती थी, यहां तक कि ल्यूक की भी, ताकि वो अपने भाई सैम की तकलीफें भूल जाए। बार बार यादें मिटने से ल्यूक का दिमाग पूरी तरह टूट गया और आखिरकार उसने खुद को उड़ा लिया। केट को जब यह सच्चाई पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो जानती है कि डीन शेटी ही उस वायरस की असली मास्टरमाइंड है, जो सारे सुपर हीरोज को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उसका परिवार होमलैंडर की वजह से मारा गया था। गुस्से में केट शेट्टी की हत्या कर देती है। लेकिन इसके बाद कहानी और भी पागल हो जाती है। केट और सैम मिलकर गॉड यू में दंगा करते हैं। वो सभी कैद सुपर हीरोज को आजाद कर देते हैं, वायरस की सच्चाई पब्लिक कर देते हैं और कॉलेज के सभी नॉन सूप्स को मारना शुरू कर देते हैं। मैरी, आंद्रे, एम्मा और जॉर्डन मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लड़ाई में मैरी जॉर्डन को बचाने के लिए केट का हाथ उड़ा देती है। पूरा कैंपस खून से लाल हो जाता है। तभी होमलैंडर खुद वहां पहुंचता है। वो सबको गद्दार कहता है और मैरी वो उसके दोस्तों को पकड़वा देता है। अंत में मैरी और बाकी सबको एक सीक्रेट लैब में बंद कर दिया जाता है और दुनिया के सामने उन्हें खलनायक बना दिया जाता है। वहीं केट और सैम को हीरो घोषित कर दिया जाता है। सब कुछ उल्टा हो जाता है। हीरो बन जाते हैं विलेन और विलेन कहलाते हैं हीरो। और इसी नोट पर खत्म होता है जेन वी का सीजन 1।